एवरीवन, वेक्टर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी बुक है फिजिक्स का। इसमें हम लोग किरचॉफ्स लॉ के बारे में जानेंगे। सबसे पहले किरचॉफ्स लॉ दो तरह का होता है, एक किरचॉफ्स करंट लॉ, दूसरा किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। फर्स्ट वन इज किरचॉफ्स करंट लॉ। The algebraic sum of the current meeting at a junction in a closed circuit is 0। मतलब कि I incoming plus I outgoing is equals to 0। It means क्या हो गया कि I incoming किसके बराबर हो जाएगा? I outgoing के बराबर। जितना करंट किसी जंक्शन पे आएगा उतना ही करंट उस जंक्शन से आगे पास होगा। अब हम बात करेंगे ये जंक्शन है क्या। जैसे कि हमारे घर में जो लाइट आती है उस लाइट की इस तरह से पोल होता है और इस पे बहुत सारे वायर एक पोल से दूसरे पोल की तरफ जा रहा होता है। मान लिया कि दिस वन इज पोल फर्स्ट एंड दिस वन इज पोल सेकेंड। अब इनमें वायर होते हैं। जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन लाइन वो होते हैं जहां से लाइन मतलब तार, जहां से घरों में सप्लाई जाती है। इसमें क्या होता है कि आप देखिएगा जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन होंगे उसमें ज्यादातर 3 तारे या 2 तारे होंगे। आजकल गांव में क्या है कि 3 तार ऊपर में 11,000 वाला वोल्ट और नीचे में एक तार उसमें से निकाल दिया जाता है। लेकिन पहले क्या होता था कि डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में भी 3 तारे होती थी। एक सबसे ऊपर वाला जो तार होता था ये न्यूट्रल होता था और दिस वन दो तारों में इलेक्ट्रिसिटी प्रवाह करती थी, जिसमें से एक रेड वायर एंड सेकेंड वन इज ग्रीन वायर। मतलब कि एक में लाइट होता था और एक न्यूट्रल होता था। ठीक है, घरों में ट्रांसफार्मर से हमें सप्लाई होता था। इसमें कोई लाइट नहीं होती थी, बस लाइटनिंग से बचने के लिए इसका यूज किया जाता था। ठीक है, सबसे ऊपर वाला में कुछ भी नहीं होता था, एक नेगेटिव टर्मिनल एक पॉजिटिव टर्मिनल, इसी में से घरों में सप्लाई आज भी जाती है। अब क्या होगा, यहाँ पे देखेंगे, मान लिया कि किसी पोल पे बहुत सारे घर में लाइट जा रहा होगा। तो मान लिया कि हम सिर्फ एक वायर रेड वायर की बात कर रहे हैं, तो क्या होगा, 5 घरों में चला गया। ठीक है, अब एक जगह से तो करंट इधर से आ रहा होगा, तो यहाँ से करंट, यहाँ से सप्लाई यहाँ पे आ रहा है, तो एक करंट यहाँ पे I1 हम मान लेंगे। लेकिन यहाँ से करंट घरों में जा रहा होगा। ठीक है, और ये जो मीटिंग पॉइंट होगा ये क्या कहलाएगा, जंक्शन कहलाएगा। अब कहेंगे हम लोग क्या कि भाई इस तरह पे है तो ऐसा थोड़ी है कि एक ही जगह सबका तार रहता है, यहाँ भी रहता है वहां भी रहता है। तो नॉर्मली हम कह सकते हैं कि सबको एक मान कर और हम एक जंक्शन मान सकते हैं। ठीक है, यहीं से जा रहा है, आसपास में सब रहता है तो एक हम जंक्शन मान सकते हैं। उसी तरह यहाँ पे यह एक जंक्शन है जहाँ पे बहुत सारे वायर है, जिसमें से कुछ में से करंट बाहर जा रहा है इस पॉइंट से और कुछ करंट अंदर की तरफ आ रहा है। जैसे कि यहाँ पे I1, I5 और I4, I1, I5 एंड I4 कैसा है, इस जंक्शन में करंट दे रहा है जंक्शन की तरफ, मतलब इनकमिंग हो रहा है, दीज आर इनकमिंग करंट। और आउटगोइंग कौन हो जाएगा, I3 से जा रहा है और I2 से जा रहा है। तो I2 एंड I3 जो करंट होगा आउटगोइंग करंट होगा। कैसा होगा, आउटगोइंग करंट। अब देखिए साइन कन्वेंशन में क्या करते हैं कि जो इनकमिंग करंट होता है तो इनकमिंग करंट को हम पॉजिटिव लेते हैं, इनकमिंग करंट को हम लेंगे पॉजिटिव और आउटगोइंग करंट को लेंगे हम नेगेटिव। आउटगोइंग करंट को लेंगे
नेगेटिव। अब क्या होगा, ये दोनं करंट बराबर होते हैं, तो हम यहाँ पे जो पहले इक्वेशन लिख रहे थे, तो आई इनकमिंग को हम पॉजिटिव लिए हुए हैं, दिस वन इज पॉजिटिव इज इक्वल्स टू आई आउटगोइंग, ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव इसमें दे देंगे, आई आउट गोइंग। यही है हमारा केसीएल किसी भी जंक्शन में, और जंक्शन कहाँ पे होगा, क्लोज सर्किट में होगा। अब इसको जंक्शन भी कहते हैं और इसको एक और नाम देते हैं, नोड भी नाम देते हैं, जहाँ पे सारे तार सारे वायर जाके मीट करता है उस जगह को हम जंक्शन भी कहते हैं और नोड भी कहते हैं। अब ये जो केसीएल है किस लॉ पे आधारित है इसकी चर्चा करते हैं। तो केसीएल सपोर्ट्स द लॉ ऑफ conservation of charge, the law of conservation of charge। अब करंट की बात यहाँ हो रही है, तो करंट किससे प्रोड्यूस होता है, डीक्यू अपॉन डीटी, चेंज इन जो चार्ज का ट्रांसफर होता है डीक्यू अपॉन डीटी, यही तो करंट होता है, आई इज इक्वल टू डीक्यू अपॉन डीटी। तो किस पे आधारित होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे आधारित होगा। इसका मीनिंग क्या हो गया कि किसी एक समय पे, जैसे कि यहाँ पे जंक्शन है, इस तरह से जंक्शन है, किसी एक करंट पे इस पॉइंट पे जितना चार्ज आ रहा होगा ठीक उसी समय उतना ही चार्ज यहाँ से वापस जा रहा होगा। मतलब कि ये जो चार्ज होगा इस जंक्शन पे रुकेगा नहीं, मतलब कि इसको हम कह सकते हैं द चार्ज cannot accumulate at junction, इकट्ठा नहीं होगा। accumulate का मतलब होता है इकट्ठा होना, accumulate on the junction, the number of charge that arrive on junction in a given time must live in the same time in accordance with conservation of charge। अब हम इस केसीएल को किसी सर्किट बना के हम कोशिश करते हैं कैसे केसीएल को समझना है। जस्ट लाइक कि हम एक क्लोज्ड सर्किट हम बनाते हैं इस तरह से, यहाँ पे एक सप्लाई हम डीसी सप्लाई रख देते हैं, दिस वन इज पॉजिटिव टर्मिनल, दिस वन इज नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, R1 R2 R3 एंड R4। और यहाँ पे भी अगर जंक्शन की बात करेंगे तो जंक्शन ये वाला हो जाएगा जहाँ पे एक से ज्यादा कोई वायर कनेक्ट हो रहा है, ए बी सी डी ई एंड एफ, ये सारे जंक्शंस हो जाएंगे जहाँ पे दो करंट मिल रहा है कम से कम एटलीस्ट। देखेंगे यहाँ पे अगर करंट ऐसे पास कर रहा होगा तो सेम करंट जा रहा है, ठीक है। इस पॉइंट पे एक करंट इधर होगा, एक करंट इधर होगा, एक करंट इधर होगा, तो एक से ज्यादा करंट जहां पे मीट करते हैं वो जंक्शन कहलाते हैं, ठीक है। दिस वन इज बी इज जंक्शन। अब ए बी एफ ई सब की बात करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ एक ही करंट पास कर रहा है, ओनली वन करंट।
तो ये सब जंक्शन नहीं कहलाएंगे, जंक्शन यही कहलाएगा यहाँ एक से ज्यादा करंट पास कर रहा है। ये भी एक जंक्शन कहलाएगा, मतलब यहाँ पे बी और ई, बी एंड ई आर टू जंक्शंस। जंक्शन किस पे डिपेंड करेगा, मतलब एक से ज्यादा करंट जिस पॉइंट पे मीट करेगा वो से हम जंक्शन कहेंगे। थैंक यू गाइस।